Okay, class 9. Today we are going to do exercise 4. In this exercise, we have already done question number 1, 2, 3, and 5. Rest of the question we are going to do in today's class. And these 4 questions, question number 4, 6, 7, 8. These are numerical based questions, and these are very, very important question of the whole chapter. From the whole chapter, all these 4 questions are very, very important. तो ध्यान से समझ लेना और मेरे साथ साथ अपने आप भी करो इन ग्राफ पेपर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. मेरे साथ साथ अपने आप भी करना नोटबुक में. चारों के चारों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer, and total fare as rupees y. Write a linear equation of for this for information and draw its graph. ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है और एक नॉन वेरिएबल, एक कांस्टेंट होता है. ये किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा? आपने कभी भी ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइब्रेरी से एक बुक इशू कराई है, ठीक है, लाइब्रेरी से एक बुक इशू कराई है जिसमें आपको ये बोला जाता है फॉर एग्जांपल आपने लाइब्रेरी बुक से एक बुक इशू कराई है जिसमें आपको बोला जाता है कि एक फिक्स्ड आपको कॉस्ट देनी है बुक इशू कराने की. मान लो लेट सपोज आपने आर.डी. शर्मा बुक इशू कराई है मैथ्स की, क्लास 9th की, ठीक है, और वो आपको कम से कम 1 वीक के लिए चाहिए क्योंकि एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है, तो आपने 1 वीक के लिए बुक इशू कराई है. स्कूल की लाइब्रेरी में तो फ्री रहता है, लेकिन आपको बाहर से अगर किसी लाइब्रेरी से आप बुक इशू कराते हो तो आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट देना होता है, फिक्स्ड चार्ज. काफी जगह पे ये होता है, आपको फिक्स चार्ज देना होता है पर बुक इशू का. ये फिक्स्ड रहता है, आपको देना ही देना है. कोई भी स्टूडेंट कोई भी बुक को पिक करता है तो उसको एक पर्टिकुलर फिक्स चार्ज देना ही देना होता है. कॉस्टिंग लिखी भी होती है, लाइब्रेरी के बाहर लिखी होती है, कॉस्टिंग लिखी होती है, फिक्स चार्ज देना ही देना है. लेट सपोज आपको ₹50 फिक्स चार्ज देना ही देना है. कोई भी आप बुक इशू कराओगे एनी बुक, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी बुक इशू कराता है तो यू हैव टू गिव सम फिक्स चार्ज एंड दैट इज ₹50. तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, ये फिक्स्ड है. उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने कितने डेज के लिए, नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है कि कितने डेज के लिए आपने बुक को इशू कराया है. इज इट क्लियर? ठीक है, कितने दिन के लिए आपने बुक को इशू कराया है. फॉर एग्जांपल आपने 7 डेज के लिए बुक इशू कराया है तो 7 पर डे चार्ज. फॉर एग्जांपल आर.डी. शर्मा के लिए जो आपने बुक इशू कराई है वो डिपेंड करता है कौन से बुक इशू कराई है, तो पर डे चार्ज आपका लग रहा है कि एक तो आपको फिक्स चार्ज देना ही देना है, उसके बाद आपको एक दिन पर डे का चार्ज लग रहा है ₹10. अंडरस्टूड? तो आपका क्या है, बुक इशू आप करा रहे हो, एक आपको फिक्स्ड अमाउंट देना है और पर डे का आपको चार्ज देना है ₹10. तो टेल मी इन द मैसेज कि अगर आप 1 वीक के लिए बुक इशू कराते हैं तो हाउ मच मनी यू नीड टू गिव टू द लाइब्रेरियन. कितने पैसे आप दोगे टोटल फॉर 1 वीक? तो कितने दोगे? ₹50 तो कांस्टेंट है ही, देने ही देने हैं. उसके बाद एक दिन का चार्ज 10 है, तो कितने दिन के लिए आप करा रहे हो? 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज के लिए करा रहे हो, तो 50 + 70 एंड टोटल कॉस्ट विल बी 120. 120 इज अ टोटल कॉस्ट. इस तरीके से आता है. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. इसमें थोड़ा सा एक टाइप का तो ये हो गया, एक केस 1 मान लो इसको. दूसरा केस आता है कि एक फिक्स चार्ज होता है जो कि है ₹50.
लेकिन पर डे नहीं है। ये जो फिक्स चार्ज है ये फर्स्ट डे के लिए होता है, फर्स्ट डे का चार्ज होता है ये फिक्स डे। फर्स्ट डे का फिक्स चार्ज है ₹50। लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट डेज, सब्सिक्वेंट मतलब उसके आगे कंटिन्यूएशन में सब्सिक्वेंट डेज, क्योंकि होता है कोई कि एक दिन के लिए बुक इशू करा रहा है तो ऐसे थोड़ा ना उससे खाली ₹10 लेंगे, नहीं। अगर एक दिन के लिए बुक भी इशू करा रहा है तो ₹50 उसको फिक्स देना ही देना है। एंड आफ्टर दैट सब्सिक्वेंट डेज के लिए जो आगे के डेज है, सब्सिक्वेंट डेज मतलब आगे के कंटिन्यूएशन में जो डेज है उसके लिए उसको पर डे का चार्ज लग रहा है 10। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड केस में 50 तो देना ही देना है जो कि फिक्स्ड है। एंड आफ्टर दैट सब्सिक्वेंट डेज के लिए उसको 10 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 से नहीं करोगे क्योंकि वो एक दिन का ऑलरेडी पे कर चुका है। तो सब्सिक्वेंट डेज के लिए 10 को आप मल्टीप्लाई, यू विल मल्टीप्लाई 10 विद 6, यू विल मल्टीप्लाई 10 एंड विद 7 -1। क्यों -1 किया, क्योंकि एक दिन का ₹50 जो आपने दिया है उसमें एक दिन का ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। क्योंकि अगर कोई एक दिन का देता है तो 50 + 10 नहीं देगा वो सेकंड केस के लिए, वो 50 में एक दिन भी बोनस इंक्लूड रहता है। अंडरस्टूड। तो ये दो टाइप के केसेस आते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला निकल आता, ठीक है। ये दो टाइप के केस आते हैं, तो इससे एक फॉर्मूला निकाल देते हैं हम। फॉर्मूला क्या बनता है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट ये वाली है जो ये 10 × 7 है, क्योंकि 10 × 7 हो जाएगा। अगर वो 10 डेज के लिए लेता है तो 10 × 10, 11 डेज के लिए लेता है तो 10 × 11, तो दिस इज वेरिएबल। तो 70 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो ये 70 आ रहा है दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, VC लिख रही हूँ इन शॉर्ट। 50 इज फिक्स्ड कॉस्ट FC एंड 120 इज टोटल कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या निकल गया आपका, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। इसके बेस पे क्वेश्चन आने का, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस है एग्जाम में। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। यहाँ पे आपका टैक्सी का है। पहले के टाइम पे, अभी तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, ऑटो का जो मीटर होता है, पहले के टाइम पे ऑटो में मीटर के हिसाब से पैसे लेते थे। ठीक है, जैसे मीटर स्टार्ट ही 25 रुपीज से होता था। अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे, चाहे आप एक जाओ चाहे एक से कितना भी, चाहे 0.1 कितना भी ऑटो में बैठ गए, तो ऑटो में अगर आप बैठ जाओगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर का ये फिक्स चार्ज होगा ही होगा। मिनिमम 1 किलोमीटर अगर आप जाते हो, 1 किलोमीटर या उससे कम आप ऑटो में बैठ गए तो यू हैव टू गिव 25। फिर उसके बाद पर किलोमीटर बेसिस पे चार्ज लगता था कि 1 किलोमीटर से जितना बढ़ोगे तो आपका पर किलोमीटर ₹10 लगेगा या ₹8 जितना भी है। ठीक है, तो ये ऑटो का सिस्टम रहता था। तो यहाँ पे टैक्सी में भी वही सिस्टम रहता है। तो क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला लिख देते हैं, फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। तो ये हो गया फिक्स चार्ज, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट किलोमीटर का है। तो फिक्स चार्ज आपका आ गया 8, जो फिक्स चार्ज है, ठीक है, वो आपका आ गया ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, तो वेरिएबल जो आपका या फिर उसके बाद जो चल रहा है चार्ज, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए, सब्सिक्वेंट मतलब फर्स्ट किलोमीटर का आपका गिवन है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए जो है ₹5 पर किलोमीटर पे लग रहा है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, अगर वो x किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो टोटल फेयर y लग रहा है। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस कवर्ड लिख देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड कितना है,
x किलोमीटर और टोटल फेयर ₹y। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? राइट द लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इक्वेशन हमें इसमें बनानी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशंस ऑलरेडी आपको गिवन थी बनी हुई और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपको इक्वेशन बनानी है एंड ग्राफ फिर उसके बाद बनेगा। इक्वेशन बना के उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन ग्राफ बनाने से पहले चेक कर लो कि इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में होना मस्ट है। ओके, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू प्लॉट द ग्राफ और उसमें डिफिकल्टी भी आएगी। ओके तो हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो हमारा फिक्स चार्ज यही होगा, फिक्स चार्ज हो गया ₹8, तो 8 आ गया, प्लस वेरिएबल, वेरिएबल चार्ज है हमारा ₹5 पर किलोमीटर है। तो 5 इंटू कितना किलोमीटर ट्रेवल करा है इसने, x किलोमीटर ट्रेवल करा है, और पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का ₹5 लग रहा है, और टोटल ट्रेवल करा है x किलोमीटर। तो 5 1 किलोमीटर का है और उसने कितना ट्रेवल करा है x, तो 5 इंटू एक्स होगा, नहीं 5 इंटू एक्स नहीं होगा, यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट किलोमीटर इंक्लूड हो चुका है, जैसे बताया था ना अभी सब्सिक्वेंट वाला कौन टाइप 2 केस 2, जिसमें सब्सिक्वेंट वर्ड गिवन होगा उसमें आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 से, एक कम करोगे। एक कम क्यों किया वो आपको क्लियर है आई थिंक, क्योंकि एक कि पहला किलोमीटर का ऑलरेडी इसमें आ चुका है। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू टोटल फेयर इज y। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई करके। तो 3 प्लस 5x इक्वल्स टू y। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म आ गई। अब इसका आप ग्राफ प्लॉट करो, जल्दी से ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ इसका। क्या इसका ग्राफ आप लोग प्लॉट कर लोगे? तो हमारा ग्राफ आ जाएगा 3 प्लस 5x इक्वल्स टू y। तो इसकी टेबल बना के आई होप ग्राफ आप लोग सब प्लॉट करके कर लोगे। ठीक है, वो मुझे कराने की नीड नहीं है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाल के यू कैन प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। ग्राफ में बना के नहीं दिखा रही हूँ, मेन इक्वेशन निकाल के दिखा रही हूँ, ग्राफ आप लोग बना लोगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन of a constant force, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। तो अगर वर्क डन और फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम सीधा इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वर्क डन, अगर एक कांस्टेंट फोर्स पे लगा रहे हैं वर्क डन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट है फोर्स, तो F इंटू डी आ जाएगा। लेकिन आप साइंस में डी को आप एस से डिनोट करते हो। अगर आपको नहीं पता, पता है तो ठीक है, लेकिन नहीं पता तो याद रख लो, डी को, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। तो फॉर्मूला बन जाएगा W इक्वल्स टू F इंटू एस। ये फॉर्मूला भी एक साइंस में होता है, अगर आपको याद हो तो, पता हो तो, नहीं पता तो याद रख लो। वर्क डन इक्वल्स टू, मैं कंप्लीट उसमें लिख देती हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन पे क्या है, W इक्वल्स टू F इंटू एस लगेगा। यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 और वर्क डन को ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। पहले हम ये बात का पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। फॉर्म द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5। ये इजी है। वर्क डन को हम लेट कर लेते हैं कि वर्क डन को x मान लेते हैं, फोर्स को हम लोग लेट कर लेते हैं y। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू F इंटू एस होता है। तो W क्या है हमारा x एग्जाम, ठीक है, W है हमारा x, फोर्स है हमारा
5 डिस्प्लेसमेंट है y, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसका मैं आपको ग्राफ बना देती हूँ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज रख लो, क्योंकि उसमें इजी है, क्योंकि इक्वल टू x है। y की अलग अलग वैल्यूज रख लो, y की वैल्यू अगर 0 है तो x भी 0 होगा। देखो y की वैल्यू अगर 1 है तो x 5 होगा, 2 होगी तो 10 होगी, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं लेके जा रही। y की वैल्यू अगर -1 है तो -5 होगा। अंडरस्टूड। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाओगे, मैं यहाँ पे बना दी। ये हो गया 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 0। आप ये कोऑर्डिनेट्स नहीं लोगे, ये ग्राफ से बाद में हम निकालेंगे। ये बाद में, इसका अभी ग्राफ बनाने के लिए कोई यूज नहीं है बाद वाले पॉइंट्स का। ठीक है, क्लास 8 में भी हमने करे थे इस टाइप के। तो ये 0 0 हो गए, फिर है 5 और 1 यहाँ पे आएगा, देन -5 एंड -1। x -5 है और y आपका -1 है, समवेयर अराउंड दिस। ठीक है, अब इन लाइंस को हम लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से आप स्केल से बनाना, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन हाफ रीड नहीं करना, आगे भी है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल। जब डिस्टेंस आपका 2 यूनिट है, तो ए पार्ट करते हैं पहले। जब डिस्टेंस आपका 2 यूनिट है, आपको ग्राफ से निकालना है, फॉर्मूले से नहीं निकालना। जब d2 है तो डिस्टेंस हमारा क्या है, x या फिर y। देख लेते हैं, x हमने माना था w को, y माना था हमने s को, डिस्टेंस को। तो जब हमारा डिस्टेंस, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2, तो डिस्टेंस हमारा x एक्सिस है, ये हमारी y होती है। तो डिस्टेंस जब 2 है, व्हेन डिस्टेंस इज 2, तो हमारा वर्क डन निकालना है। तो यहां से ऊपर ले जाओ और यहां से लेफ्ट में। बात समझ आई। तो जो ये पॉइंट आएगा, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, सॉरी वर्क डन। एक सेकेंड, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ व्हेन वर्क डन, द वर्क डन व्हेन, हाँ ठीक है। तो डिस्टेंस जब हमारा 2 है, तो इससे वर्टिकल ऊपर ले जाओ, लाइन पे कहाँ टच कर रहा है, वाई पे, समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। ठीक है, इससे भी चेक कर लेते हैं। फॉर्मूले से आप रफ में, फॉर्मूले से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। जब y की वैल्यू आपका है, x की वैल्यू जब 2 है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5, जो कि 1 से छोटा होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर सही आएगा। अंडरस्टूड। एक बार निकाल के देख लो वैल्यू, ग्राफ पेपर से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। वन सेकेंड, हमने ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में मिस्टेक कर दी। यहाँ पे आपका दे रखा है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, आपको निकालना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। तो डिस्टेंस को हमने, ये फोर्स को वाई नहीं लेंगे, ये चेंज कर दो। हम लोग वाई लेट करेंगे, किसको, फोर्स तो आपको ऑलरेडी गिवन है, फोर्स आपको 5 यूनिट गिवन है, ये डिस्टेंस था। तो वाई आपका डिस्टेंस है, ना कि एक्स। ठीक कर लो, सॉरी, वाई आपका है डिस्टेंस, तो ये आपका डिस्टेंस है वाई। तो y इज डिस्टेंस, इसको करेक्ट कर लो, x नहीं है डिस्टेंस, y है।
तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका y पे आएगा 2, राइट। y आपका 2 है। देखो मैं फिर से बताती हूँ, वर्क डन को आपने x माना, डिस्टेंस को आपने y लेट करा, फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू F इंटू एस। तो आपका इक्वेशन बन गई, W की जगह x आ जाएगा जो आपने लेट करा है। आप W को डिस्टेंस, वर्क डन और डिस्टेंस को इंटरचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि क्या x है क्या y है। इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन, लाइक इन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसमें आपको गिवन था कि x क्या है y क्या है, बट इन दिस क्वेश्चन नथिंग इज गिवन। तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, किसी को भी x और y मान सकते हो। तो फॉर्मूला आ गया W इक्वल्स टू F इंटू एस। तो W इज x, F फोर्स आपको कांस्टेंट है, दैट इज 5 गिवन है, और डिस्टेंस हो गया आपका y, x इक्वल्स टू 5y, इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट हो गया है आपका। ग्राफ प्लॉट आपने जब कर लिया है तो उसमें आप को गिवन है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। तो डिस्टेंस जब 2 है, तो डिस्टेंस आपका ये है 2। तो डिस्टेंस जब आपका 2 है, ये आपका डिस्टेंस है 2। तो जब डिस्टेंस 2 है, आप इसको स्ट्रेट लेके जाएंगे, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा और आगे आएगा ये लाइन, ठीक है। डिस्टेंस को और आगे लेके जाओगे, आप अपने ग्राफ पेपर में पूरा कंप्लीट करोगे। यहाँ पे मैं बस आपको ओरली बता रही हूँ, यहाँ से आप 2 को राइट साइड पूरा लेके जाओगे, लाइन पे जहां पे वो टच करेगा वहां से नीचे आएगा, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके अप्रोक्सीमेटली 9-10 के आसपास आएगा, वैसे निकाल के भी देख सकते हैं आप। x इक्वल्स टू वेरीफाई भी कर सकते हो, 5y है। आपको ग्राफ में ये दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ कि ग्राफ से आपको रीड करना है। यू हैव टू रीड फ्रॉम द ग्राफ, डायरेक्टली नहीं निकालना। वैसे डायरेक्टली आप वेरीफाई कर सकते हो। 5 इंटू 2, तो x की वैल्यू आ गई 10 यूनिट्स। तो 10 आपका आ गया। जब डिस्टेंस 2 है तो वर्क डन आपका है 10 यूनिट्स। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आपका 0 है। 0 क्या है? डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस 0 है, y पे 0 है, तो ऑब्वियसली x भी 0 ही है। चाहे आप चेक कर लो, x इक्वल्स टू 5 है, x इक्वल्स टू 5 इंटू 0, 0 आ जाएगा। अगर 1 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 होता, तो 1 पे आपका इसको आप सीधा लेके जाते, और अप्रोक्सीमेटली इफ यू कैन सी 5 के आसपास ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है, तो यहाँ से भी आपका 5 आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। आप तरीके से, मुझे साफ साफ अच्छे से काम चाहिए इन योर ग्राफ पेपर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution x and y. ये तो easy है। तो आपका यामिनी और फातिमा है, दोनों कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? यामिनी का कंट्रीब्यूशन x है और फातिमा का कंट्रीब्यूशन आप लिख लेना, या लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन बी x, फातिमा कंट्रीब्यूशन बी y, तरीके से लिखना लेट करके। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। इजी है, और इसका ग्राफ बनाना है। ये आप ग्राफ बना लोगे ब्लॉक बना के, और इजी है ग्राफ बनाना, ठीक है। x अगर 40 होगा तो ये 60 हो जाएगा, x अगर 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, x अगर 30 है तो ये 70 हो जाएगा। जब आप इसका ग्राफ पेपर बनाओगे तो ऑब्वियसली ग्राफ में आप 1 2 3 पॉइंट्स नहीं लोगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे ऐसे करके। तो आप 10-10 का गैप ले लेना, 10 20 30 40 इस तरीके से ले लेना, और पॉजिटिव में ले लेना चाहे ये नेगेटिव में लेने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट आपका नेगेटिव में नहीं है। ये आप अपने आप से कर सकते हो। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 4 क्वेश्चन के बदले 2 क्वेश्चन की भी बात करें, तो 4 में से भी ये दो, 4 एंड 8 दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट
वेयर एज कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। आप इसमें एक्स और वाई की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन लिख लो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। F इक्वल्स टू होता है 9/5 C प्लस 32। इसमें F आपको गिवन है। अगर नहीं गिवन होता तो आप पहला पार्ट इसका करते हैं। अगर गिवन नहीं होता तो आप एक्स और वाई किसी को भी लेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे सिंस इट इज गिवन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेल्सियस आपको दे रखा है x और फ़ारेनहाइट आपको दे रखा है y। तो y इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 30। इसको जनरल फॉर्म में कर लेते हैं पहले कन्वर्ट। 5y ये एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन में तो क्या हो गया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली करते हैं। अब सेकंड पार्ट आते हैं। आपकी पहले ये चीज पूछी गई है कि ड्रॉ द ग्राफ, तो पहले आपको ग्राफ बनाना है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये नहीं कि आप सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट पहले कर लो। फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ द ग्राफ, तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 5 y के इक्वल है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। ये नहीं कि एलसीएम लोगे फिर करोगे, उससे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली y के इक्वल है तो वो इजी रहेगा करना। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। इफ x इज, अब x ऐसी वैल्यू लो ताकि 5 से 5 कट जाए और आपका फ्रैक्शन में ना रहे। कोशिश करो कि आपका फ्रैक्शन में आंसर ना रहे, लेकिन अगर उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना आपको कि फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले जा रहे हो स्टिल फ्रैक्शन में आ रहा है, और आप ट्राई कर रहे हो कि फ्रैक्शन हट जाए, होल नंबर में आए। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपका दो तीन वैल्यूज में नहीं आ रहा, अगर आपसे नहीं बन रहा है कि फ्रैक्शन में ही आ पा रहा है, तो आप फ्रैक्शन में छोड़ दो, उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे तो आपको इजीली पता है, अगर x की वैल्यू में 10 लेती हूँ या 5 लेती हूँ तो 5 से 5 कट जाएगा, राइट। तो अगर x की वैल्यू होती है 5, तो 5 से 5 कट गया, 39 आ गया। समझ आ गया, इजी है ना करना। तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को और आगे जनरल सॉल्व नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी जनरल फॉर्म में मान के चलो फ्रैक्शन में है तो क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पे x का एक ही वेरिएबल है, दो जगह x होता है तब हम x x कंबाइन कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू 10 होगी, या -5 ले लो ताकि आपका थोड़ा सा छोटा हो। अगर x की वैल्यू -5 है तो 9 इंटू 5 प्लस 30 हो गया। 5 से 5 कट गया तो -9 प्लस 30, तो इट विल बी 29। अंडरस्टूड। So this is how you can make the box and then plot the graph. Now you have to draw the graph. ठीक है, इसमें भी जो आप वैल्यूज लोगे वो 10 20 30 के गैप में ले सकते हो। 39 अगर आपको प्लॉट करना है तो जस्ट 40 से पहले कर लेना, तो अप्रोक्सीमेटली उतना चलता है। ठीक है, टेन 20 30 40 -10 -20 -30 -40 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40। ये हो गया 0 और 30। तो पहला हो गया 0 और 30, यहाँ x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 30। ठीक है, समवेयर अराउंड दिस। नेक्स्ट है x5 y39। एक सेकेंड, हमने ये क्वेश्चन ही गलत नोट डाउन कर लिया। 32 है ना कि ये 30 है। दिस इज 32। इसको करेक्ट कर लो बच्चों। 32 है तो वैल्यूज में भी चेंज आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका अगर x 0 है तो y की वैल्यू 32 हो गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू 5 है तो इसकी हो गई 32 + 9 41। इफ x इज
-5, तो 9 - 32 and that is 23, right? माइनस का 23, क्लियर। अब इसको प्लॉट करते हैं, अगर x तो 32 है तो 30 जो इसके बीच में 10 लाइंस 10 लाइंस का गैप होता है ना 30 और 40 के बीच में, तो 31 सेकंड जो छोटा सा लाइंस होती है, पार्टीशन 10 पार्टीशन होते हैं ना, तो 32 पे कर लेना, तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, तो 32 होगा यहाँ पे, 30 से थोड़ा सा ऊपर, 5 and 41, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 41, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -23, तो x -5, y -23। ओके, इसको ठीक कर लो, ये प्लस का 23 आएगा, -5 जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा -9 + 32 दैट इज 23। तो यहाँ पे आपका प्लॉट होगा, -5 जब था तो इसकी वैल्यू हो गई 23, समवेयर अराउंड दिस। तो स्ट्रेट लाइन आपकी इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आपको ग्राफ से आपको प्लॉट करके दिखाना है, अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री है, डिग्री वाला क्या है, x या y, डिग्री वाला है आपका x, तो यहाँ पे मेंशन हो ना हो, आप ट्राई करो फ्रॉम द ग्राफ ही निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपका अगर x की वैल्यू 30 है, ये x है ये y है, और आपको डिग्री सेल्सियस इज 30, तो अगर x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको आप ऊपर तक लेके जाओगे और इस ग्राफ को भी आगे इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये ग्राफ को और आगे आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगी, आप निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली वो होगा, आई थिंक 80 के आसपास आएगा, क्लियर है। सेकंड पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट में है फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब y की वैल्यू अगर 95 है, ठीक है, अगर y की वैल्यू 95 है तब क्या आएगा, y की वैल्यू 95, तो बहुत आगे तक चला जाएगा। तो आप इसको अगर मेंशन नहीं है तो आप नॉर्मल भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है ग्राफ से ही, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि फ्रॉम द ग्राफ निकालना है। 95 में बहुत आगे तक निकल जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। y की जगह y = 9/5 x + 32, लेकिन अगर आप ग्राफ से निकाल सकते हो तो पहले ट्राई करो ग्राफ से निकालने की, ग्राफ से नहीं निकल रहा तब आप डायरेक्टली निकालो। तो y = 95 हो गया, = 9/5 x + 32, तो ये आ जाएगा 95 - 32 = 9/5x। इसको सॉल्व कर लेना और x की वैल्यू निकाल लेना, हो जाएगा।
तो x की वैल्यू सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि c होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये भी आप निकाल सकते हो। देखो मैं फॉर्मूले से ही आपको बता रही हूँ। अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, दोनों से ही बता देती हूँ, अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है मतलब C की वैल्यू अगर 0 है तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर आएगा, तो 0 वाला किस पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा आपका। और अगर फ़ारेनहाइट में 0 है तो आपका सेल्सियस में कैसे आएगा। फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में आप हॉरिजॉन्टल लेके जाओगे, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे है क्योंकि सेल्सियस वाला हॉरिजॉन्टल, तो जो ये पॉइंट है वो आपका है सेल्सियस वाला। तो सेल्सियस होगा जहां पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस बिलोंग्स टू द सेल्सियस। तो एक्स एक्सिस पे जहां पे ये लाइन टच कर रही है, आपका ग्राफ टच कर रहा है, वो होगा आपका सेल्सियस में टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट वाला 0 है, मतलब एक तरीके से ये है कि अगर y 0 है तो x की क्या वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली इस वाले पॉइंट पे होगा। और अगर x 0 है तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अगर x 0 है तो यहाँ पे, y 0 है तो यहाँ पे बनेगा, x 0 है तो ये वाला पॉइंट होगा जहाँ y एक्सिस पे टच कर रहा है। अंडरस्टूड। और आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से बता देती हूँ। y इक्वल्स टू अगर 9/5 c प्लस 32 है, तो अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब c अगर आपका 0 है, ये f ही लिख देते हैं यहाँ पे, 9/5 c प्लस 32। तो अगर आपका c 0 है तो f कितना आएगा, 32। ग्राफ से भी आपका 32 आ रहा है, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए निकालना। और अगर आपका फ़ारेनहाइट वाला 0 है तो उसमें c की वैल्यू क्या आएगी, ये है, फ्रैक्शन वैल्यू छोड़ सकते हो। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे दोनों में सेम होना चाहिए, अगर है तो किस वैल्यू पे दोनों पे सेम आ रहा है। तो वो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से f इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। तो f और c सेम होना चाहिए, या तो x की जगह y पुट कर लो या y की जगह x। तो x और y सेम, मतलब यहाँ पे f को रिप्लेस कर दोगे c से। अंडरस्टूड, देख रहे हो, दोनों को आपने सेम से रिप्लेस कर दिया, f की जगह c, यहाँ पे c की जगह c, मतलब एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, x इक्वल्स टू y है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो। अगर c को f से करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा क्योंकि x इक्वल्स टू y है। तो c माइनस 9/5 c इक्वल्स टू 32, 5c माइनस 9c इक्वल्स टू 32 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, 32 इंटू 5, c की वैल्यू हो गई 32 इंटू 5 अपॉन 4, 8। तो c इक्वल्स टू माइनस का 40। ठीक है, तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे f और c सेम आएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। तो हमने सिंपली पहले ग्राफ बनाया है इसका, x को f लेके और c को y लेके। फिर उसके बाद हमने ग्राफ बनाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट c की वैल्यू की जगह 30 रख दिया और f निकाल लिया। ग्राफ से भी आप निकाल सकते हो जैसे आपने 8th क्लास में भी किए थे। f की जगह 95 रख के आप c निकाल सकते हो। थर्ड वाले में 0 रख के एक बार f को 0 रख लो और c की वैल्यू निकाल लो, एक बार c को 0 रख के f निकाल लो। और फिफ्थ वाले में आपको x और y की वैल्यू सेम रखनी है, तो x को f को c से रिप्लेस कर दो या c को f से और फिर वैल्यू निकालो। अंडरस्टूड। ओके,
ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।